Hello students, today I will explain you the second poem from your unit 2. Wind. Chapter name is Wind. Wind means हवा. Wind poem ओरिजिनली तमिल में लिखी है सुब्रमण्य भारती और इस पोएम को इंग्लिश में A.K. रामानुजन ने ट्रांसलेट की है. इन दिस पोएम पोएट है वो विंड यानी हवा से बात कर रहे हैं, उसकी पावर के बारे में बात कर रहे हैं कि जब विंड स्ट्रॉन्ग होती है तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों का विनाश करती है और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है. इस पोएम में विंड को लोगों की प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के साथ में कंपेयर किया है. यानी कि जब स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो स्ट्रॉन्ग विंड के आने से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ों का नुकसान हो जाता है. उसी तरह जब इंसानों की लाइफ में प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आते हैं तो इंसान भी टूट जाता है, वो उस प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाता है. तो ये जो विंड जो चैप्टर है पोएम है, उसे विंड को जो स्ट्रॉन्ग विंड है, जो स्ट्रॉन्ग हवा है, उसे प्रॉब्लम्स के साथ में कंपेयर किया गया है. इस चैप्टर में विंड जो चैप्टर है उसमें जो हिडन मीनिंग है वो लोगों के बारे में है. मतलब कि वीक जो लोग होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि जैसे स्ट्रॉन्ग विंड होती है वो हर चीज़ का नुकसान कर देती है, उसी तरह से लाइफ में जब प्रॉब्लम्स और फेसिस आते हैं तो वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और हर एक चीज़ बहुत तरीके से प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. और जो वीक पीपल होते हैं वो इजीली हार मान लेते हैं, जबकि जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं. पोएट कहते हैं कि हमें जो है ना वो फिज़िकली और मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. वीक पीपल जो कमज़ोर होते हैं ना वो जल्दी हार मान जाते हैं. जैसे कि अगर वीक बिल्डिंग्स है, वीक होम्स हैं, तो जो अगर वो कमज़ोर बिल्डिंग और कमज़ोर जो घर है उसे स्ट्रॉन्ग विंड जो तेज़ हवा आती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आती है, वो इजीली उसे गिरा देती है. इसी तरह से जो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है अगर वो वीक पीपल के लिए आती है, वीक पीपल जो कमज़ोर लोग होते हैं, अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो वो बहुत ईजीली हार मान जाते हैं. तो पोएट कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमें इन प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर बाहर आना चाहिए. तो पोएट कहते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को हमें फ्रेंड्स बना देना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार फ्रेंड्स बन गए तो हम इजीली उन्हें फेस कर पाएंगे. और जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें हमारी स्ट्रेंथ, एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, इन सब से प्रॉब्लम को ओवरकम करना चाहिए. और प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फिर तुम्हारे लिए क्या होगी, बर्डन नहीं रहेगी, वो तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. अब यहाँ पे जो पोएट है वो विंड से बातें कर रहे हैं. विंड यानी हवा से बात कर रहे हैं कि कम सॉफ्टली. वो हवा को कह रहे हैं कि तुम सॉफ्टली आओ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत आओ, बहुत ज़्यादा तेज़ स्ट्रॉन्गली हार्श मत आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, डोंट स्कैटर द पेपर्स. अब जो पोएट है वो विंड से कह रहे हैं कि अगर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई तो विंडोज़ के जो बारियों के जो शटर्स होते हैं उसे तुम ब्रेक कर दोगी, तोड़ दोगी. डोंट स्कैटर द पेपर्स. पोएट कह रहे हैं कि अगर तुम जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई तो तुम जो पेपर्स होते हैं उसे स्कैटर मतलब बिखेर दोगी. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. There, look what you did. You threw them all down. पोइट कह रहे हैं कि जो तुम अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई तो जो शेल्फ में जो बुक्स रखी हुई है
उसे तुम गिरा दोगी। और देखो तुमने क्या किया, उन सारी बुक्स को गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने सारे बुक्स के पेजेस को क्या कर दिया, टोर, यानी कि उसे फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम इतनी तेज़ हो हवा कि तुम अपने साथ में बारिश को भी लेकर आई। तो यहाँ पे पोएट हवा को कह रहे, विंड को कह रहे कि तुम सॉफ्टली आओ, ताकि जो विंडोज़ के शटर है वो ब्रेक ना हो, पेपर्स है वो स्कैटर ना हो, शेल्फ में जो बुक्स गिरी है वो नीचे ना गिर जाए, जो बुक्स है वो नीचे ना गिर जाए, बुक्स के जो पेजेस है वो टॉर मतलब कि फट ना जाए, तुम अपने साथ में बहुत तेज़ बारिश ना लाओ। अगर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, अगर विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, बहुत ज़्यादा तेज़ हुई, बहुत ज़्यादा हार्श हुई, तो विंडोज़ के शटर्स को ब्रेक कर देगी, पेपर्स को स्कैटर बिखर देगी, शेल्फ की बुक्स गिरा देगी और अपने साथ में बारिश भी लाएगी। यानी कि यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि अगर जो वीक चीज़ें हैं, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ हुई, स्ट्रॉन्ग विंड है, तो जो चीज़ें जो होगी वो इजीली उसे ब्रेक डाउन कर देगी। तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है। यहाँ पे जो विंड है कम सॉफ्टली, मतलब जब विंड सॉफ्टली कह रहे हैं कि पोएट बोल रहे कि तुम सॉफ्टली आओ, मतलब कि तुम चाइल्ड की तरह हो। यहाँ पे सॉफ्टली कंपेयर किया गया है चाइल्ड की तरह। जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा मासूम होता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है, तो वो विंड को कह रहे हैं कि तुम सॉफ्टली आओ, एकदम चाइल्ड की तरह। और यहाँ पे जो डिस्ट्रक्टिव नेचर बताया गया कि हर चीज़ का तुम विनाश कर रही हो, हर चीज़ को तुम ख़त्म कर रही हो, ब्रेक डाउन कर रही हो, यहाँ पे कंपेयर किया गया है यूथ के साथ। यूथ मतलब कि जो यंग पीपल होते, जो युवा होते हैं, जो मतलब कम एज के होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है कि एनर्जी बहुत होती है, फिर वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। तो वो चीज़ें को क्या करते हैं, बिना सोचे समझे वो कुछ भी गलत कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका जो डिसीजन होता है वो रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे विंड कह रहे कि तुम सॉफ्टली आओ, पोएट कह रहे कि विंड को कि तुम सॉफ्टली आओ। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। अब जो पोएट है वो कह रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। पोएट विंड को कह रहे हैं, हवा को कह रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। पोकिंग फन का मतलब होता है मेकिंग फन ऑफ, किसी का मजाक बनाना, किसी का मजाक उड़ाना। और वीकलिंग्स मतलब पीपल हु आर वीक, जो लोग वीक होते हैं या फिर जो चीज़ें वीक होती है। तो पोएट कह रहे हैं हवा को कि तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। जो चीज़ वीक होती है या फिर जो इंसान वीक होता है तुम उसका मजाक बनाती हो, क्योंकि वो इजीली हार मान जाता है, और कोई चीज़ है तो वो इजीली टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, तो तुम उसका मजाक बनाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग rafters, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। फ्रेल का मतलब होता है वीक, कमज़ोर। यहाँ पर क्रम्बलिंग वर्ड्स बहुत बार रिपीट हुआ है। क्रम्बलिंग का मतलब होता है टू ब्रेक समथिंग, मतलब किसी चीज़ का टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो अगर कोई चीज़ फ्रेल है, कोई चीज़ वीक है, जैसे कि अगर कोई हाउस वीक है तो वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा। अगर कोई डोर्स वीक है तो वो भी टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएगा। अगर कोई रैफ्टर्स का मतलब होता है स्लोपिंग बीम्स सपोर्टिंग अ रूफ, जो रूफ को जो सपोर्ट करती बीम, अगर वो भी वीक हुई तो वो भी क्रम्बल मतलब कि टूट जाएगी। क्रम्बलिंग वुड मतलब कि जो चीज़ वुड लकड़े से बनी हुई है, अगर वो भी वीक है, कमज़ोर है, तो वो भी टूट जाएगी। बॉडीज़, जो भी वीक बॉडी से, मतलब कि भले कोई इंसान हो जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, अगर वो कमज़ोर है तो वो भी ब्रेक डाउन हो जाएंगे, वो भी टूट जाएंगे। क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स मतलब कि जो भी चीज़ वीक है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगी। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो भी चीज़ वीक है वो इजीली टूट जाएगी, इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगी।
द विंड गॉड विनोस एंड द क्रशेस दैम ऑल। विंड गॉड मीन्स कि जो गॉड ऑफ विंड, जो यहाँ पे जो हवा के जो गॉड है उनसे कहा गया है कि वो क्या करते हैं, विनो करते हैं। विनो का मतलब क्या होता है, ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ शाफ या फिर सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट। यानी कि मैं आपको बताती हूँ, हियर यू कैन सी अ पिक्चर। इस पिक्चर में ये जो लेडीज़ है वो ग्रेन मतलब कि अनाज में से जो शाफ होता है, मतलब कि जो ये कचरा होता है उसे अलग करती है। तो इस पोएम में इस विनो को किस तरह से रिलेट किया गया है। इस पोएम में पोएट ने विनो वर्ड को इस तरह से कंपेयर किया गया है कि जैसे कि हम अनाज में से जो ग्रेन्स होते हैं उसमें से शाफ को अलग कर देते हैं, जो कचरा होता है उसे अलग कर देते हैं। तो जो विंड ऑफ गॉड ऑफ विंड है, मतलब कि जो विंड के जो गॉड है हवा के, वो क्या करते हैं कि जो भी वीक लोग होते हैं, जो भी कमज़ोर लोग होते हैं, जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उसे वो अलग कर देते हैं और उन्हें क्रश कर देते हैं, मतलब कि उन्हें ख़त्म कर देते या किसी चीज़ से बर्बाद कर देते हैं, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो वीक लोग जो होते हैं, इवन जो गॉड ऑफ विंड है वो भी उसे विनो कर देते हैं, अलग कर देते हैं और फिर उसे क्रश कर देते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। अब यहाँ पोएट कह रहे हैं कि जो गॉड ऑफ विंड है, जो हवा है, स्ट्रॉन्ग विंड है, अगर तुम उन्हें कुछ बोलोगी तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि जो तुम बोलोगे वो उस चीज़ को मान लेंगे। उसी तरह से लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है जो आने वाले हैं, अगर तुम को बोलोगे उन्हें कि हम वीक हैं, हमारे पास प्रॉब्लम्स मत आओ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, चैलेंजेस आने वाले हैं, एडवर्सिटीज़ आने वाली है। हमें उस चीज़ का, उन चीज़ों का क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, उन चीज़ों पे ओवरकम करना पड़ेगा, उस चीज़ से बाहर निकलना होगा। और इन सारी चीज़ों के लिए हमें इन एडवांस प्रिपेयर रहना होगा। अगर लाइफ में हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे फेस करना है, एज अ स्ट्रॉन्ग बनकर। हमें वीक नहीं रहना है, उस चीज़ को, प्रॉब्लम से हार नहीं माननी है। तो चाहे वो स्ट्रॉन्ग विंड हो या प्रॉब्लम्स हो या चैलेंजेस हो, हमारे कहने पे वो ना रुक जाएगी, ना हमारे कहने पे वो उस तरह से चलेगी। प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आने वाले हैं। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। अब यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहते हैं कि चलो अब जो होम्स है, जो घर है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, स्ट्रॉन्गली बिल्ड करते हैं, ताकि जो स्ट्रॉन्ग विंड आए तो उस घर को तोड़ ना पाए। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, जो डोर्स हैं, दरवाजे हैं, उन्हें अच्छे से बंद करें। फर्मली मतलब स्ट्रॉन्गली बंद करें, ताकि जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो अंदर ना आ सके और ना डोर्स को इजीली ब्रेक कर सके। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, जो हमारी बॉडी है उसे बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग करें, इवन मेंटली भी उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट मीन्स फॉर्म, स्ट्रॉन्ग, और हमारे हार्ट को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, वीक नहीं बनाना है। तो यहाँ पर पोएट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि जैसे कि अगर स्ट्रॉन्ग विंड आ जाए तो अगर हमारा होम, हमारा जो हाउस है, अगर वो स्ट्रॉन्गली बिल्ड होगा, डोर्स होंगे वो फॉर्मली जॉइंट होंगे, बॉडी होगी जो फॉर्मली स्ट्रॉन्ग होगी, यानी फॉर्म होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और जो हमारा हार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा फर्म होगा, तो उसे कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। वैसे ही अगर लाइफ में हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, इन एडवांस हम प्रिपेयर्ड है कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी चैलेंजेस आए, हम इजीली उसे फेस कर सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उसे फेस करना है, उस चीज़ को ओवरकम करना है, हमें वीक नहीं होना है, तो हम कोई भी प्रॉब्लम, चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर तुम ये सारी चीज़ करोगे तो जो विंड है, जो स्ट्रॉन्ग विंड है, वो तुम्हारी फ्रेंड बन जाएगी, वो तुम्हारा बर्डन नहीं होगा, वो तुम्हारी फ्रेंड बन जाएगी। मतलब कि स्ट्रॉन्ग विंड फिर कितनी भी आए वो किसी भी चीज़ को ब्रेक नहीं कर सकती, किसी भी चीज़ को तोड़ नहीं सकती।
उसी तरह से हमारी लाइफ में जो स्ट्रॉन्ग विंड है, जिसे हमने प्रॉब्लम्स कहा है, चैलेंजेस कहा है, तो हमारी लाइफ में भले कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, चैलेंजेस आए, हमें स्ट्रॉन्ग रहना है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हमें कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता, हम उसे इजीली ओवरकम कर लेंगे, उसके ऊपर जो विक्ट्री है वो हासिल कर लेंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लरिश। जो विंड होती है, जो हवा होती है, वो जो वीक जो चीज़ें होती है या फिर वीक इंसान होती है उसे डिस्ट्रक्ट कर देती है, उसे ख़त्म कर देती है, उसका विनाश कर देती है। पर जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग थिंग्स होती है वो रॉर और फ्लरिश, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। जो इंसान स्ट्रॉन्ग होता है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। His friendship is good, we praise him every day। यहाँ पर जो फ्रेंडशिप है वो बोला है कि जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जो पावरफुल रहते हैं, तो उनके लिए जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हो जाती है वो क्या हो जाती है, फ्रेंड। और वो जो फ्रेंडशिप होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, गुड होती है। तो वी शुड बी स्ट्रॉन्ग टू फेस ऑल द प्रॉब्लम्स। वंस वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ, ऑल द चैलेंजेस विल बिकम अ फ्रेंड्स। ठीक है, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग देन द चैलेंजेस वुड बी गुड फॉर यू। जो भी चैलेंजेस जो तुम्हारी लाइफ में आएंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि वो तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और ज़्यादा तुम्हें ग्रूम करेंगे, तुम्हारी एबिलिटीज़ बाहर आएगी, तुम्हारी स्किल्स बाहर आएगी और तुम्हें बहुत ज़्यादा फर्मनेस आएगी। वी प्रेज हिम एवरी डे। यहाँ पे प्रेज किया गया है गॉड ऑफ विंड को। तो यहाँ पर कहा गया है कि हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है, मेंटली एंड फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है। अगर हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हम इजीली स्टैंड कर पाएंगे, पावरफुल रहेंगे, हम हर एक प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाएंगे और जो हमारी लाइफ है बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी और जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस है वो हमारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। हम उनको फेस करने में हमें और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं अंदर से और हम बहुत ज़्यादा, हमारी जो स्किल्स है वो भी बहुत ज़्यादा खिल कर बाहर आ रही है। So this was the end of our chapter. Thank you.